हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे फार्मेसी क्या है और फार्मेसी कोर्स को कैसे करें। टाइप्स ऑफ फार्मेसी कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फार्मेसी कोर्स में कैसे एडमिशन मिलती है, फार्मेसी कोर्स की फ़ीस क्या होती है, फार्मेसी कोर्स को कौन से कॉलेज से करना चाहिए, फार्मेसी कोर्स में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और फार्मेसी करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। इन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में फार्मेसी कोर्स की पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फार्मेसी कोर्स क्या है। फार्मेसी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो पूर्ण रूप से हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है और इसके बारे में जानना सभी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये एक बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन माना जाता है। 12वीं पास करने के बाद प्रत्येक स्टूडेंट अपने करियर के बारे में सोचता है और सही करियर की तलाश में रहते हैं। गवर्नमेंट द्वारा 12वीं पास छात्रों के लिए हजारों कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इन्हीं में से फार्मेसी भी एक कोर्स है जो मेडिकल की फील्ड से जुड़ा है। फार्मेसी हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मेडिसिन की प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग की पढ़ाई कराई जाती है। फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जो सामान्य तौर पर दवाओं को तैयार करना, उन दवाओं के रिजल्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करना और दवाओं को कस्टमर तक पहुंचाना, यह सभी काम फार्मेसी कोर्स को करने के बाद किए जाते हैं। फार्मेसी में करियर बनाना युवा के लिए हमेशा से अच्छा विकल्प रहा है। खासकर कोरोना वायरस के इस दौर में यह क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। यही नहीं, भारत सरकार बहुत ही जल्द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवा को भी शामिल किया जाएगा, जिसके कारण फार्मा सेक्टर में नौकरी एवं स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। ऐसे में फार्मेसी कोर्स को करियर बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फार्मेसी के इस क्षेत्र में नई नई दवाइयों की खोज और उसके विकास का कार्य किया जाता है। इसके अलावा फार्मेसी के इस क्षेत्र में दवाओं के बनाने से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग, वितरण और मैनेजमेंट तक के सभी काम किए जाते हैं। फार्मेसी कोर्स को सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों से किया जा सकता है। भारत में फार्मेसी कोर्स को पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों, आप फार्मेसी में 4 तरह के कोर्स कर सकते हैं। पहला, डिप्लोमा इन फार्मेसी, दूसरा बैचलर ऑफ फार्मेसी, तीसरा मास्टर ऑफ फार्मेसी एंड चौथा डॉक्टरेट इन फार्मेसी। दोस्तों, फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसे पीसीएम सब्जेक्ट से पढ़ने वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डी फार्मेसी करते हो तो यह कोर्स 3 साल का होता है और 12वीं पास स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। और यदि आप बी फार्मेसी यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं तो यह कोर्स 4 साल का होता है, जिसे आप 12वीं के बाद कर सकते हैं। और यदि आप डी फार्मा के बाद करना चाहते हैं तो आपको सीधे इस कोर्स में सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाती है। और दोस्तों, बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं और उसके बाद फार्मेसी में पीएचडी कर सकते हैं यानी डॉक्टरेट डिग्री ले सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ज़्यादातर बी फार्मेसी की ही बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बी फार्मेसी को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से पास की होनी चाहिए, चाहे मेडिकल फील्ड हो या फिर नॉन मेडिकल फील्ड, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट्स के 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट्स की उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 3 एलिजिबिलिटी जिसे पूरा करना कंपलसरी है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बी फार्मेसी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बी फार्मेसी सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज से किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस कोर्स को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए या फिर डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कर सकते हैं। फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जीपैट यानी ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको क्लियर करके आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, आप MST CET यानी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को देकर भी आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए स्टेट लेवल के कॉलेज खुद के टेस्ट लेते हैं और उसके बेस पर भी एडमिशन देते हैं। दोस्तों, अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों, जब आप इन कॉलेज से बी फार्मेसी कोर्स करते हैं तब आपको अपने कैरियर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी इन्हीं कॉलेज से सीधी प्लेसमेंट हो जाती है। और दोस्तों, फीस की बात करें तो सभी कॉलेजेस की फीस अलग अलग होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है। अगर दोस्तों मैं बात करूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की, जो प्राइवेट कॉलेज हैं और स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन देते हैं विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, इन कॉलेजेस की 1 ईयर फीस 1 लाख रुपए तक है और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,000 से 50,000 रुपए पर ईयर होती है। दोस्तों, अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को देकर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से ही इस कोर्स को करें।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फार्मेसी में करियर स्कोप की। तो दोस्तों, अगर फार्मेसी में करियर स्कोप की बात की जाए तो इसमें करियर स्कोप बहुत अच्छा है, स्पेशली भारत में। पूरी दुनिया में भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसके पास अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा बनाने के प्लांट हैं, जिसके कारण भारतीय फार्मा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। 2024 तक देश का फार्मा उद्योग 65 अरब डॉलर की ऊंचाई तक पहुंचने का अनुमान है। तो दोस्तों, जैसे जैसे फार्मा सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे करियर के मौके भी तेजी से बढ़ेंगे। और दोस्तों, बात की जाए जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। आप इस कोर्स को करने के बाद फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर, होम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, फार्मा टीचिंग करियर, अनुसंधान क्षेत्र और खुद का मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बी फार्मेसी करने के बाद आपके पास बहुत ही अच्छे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, बी फार्मेसी करने के बाद आप एम फार्मेसी और उसके बाद पीएचडी इन फार्मेसी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सैलरी की बात की जाए तो फार्मेसी करने के बाद आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। फ्रेशर के तौर पर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं और 1-2 साल बाद एक्सपीरियंस के साथ यह सैलरी 30 से 40 हज़ार पर मंथ हो जाती है। तो दोस्तों, बी फार्मेसी करने के बाद आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर ऑन कर लें।